घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj. But let me tell you that it is going to be quite a challenging task because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful gardens coming up. There you see Prime Minister entering the Samadhi Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay? प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है। 2017 में कर्नाटक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब सौंदर्य लहरी का पाठ हो रहा था तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भगवान आदि शंकर का जीवन है, जो भगवान आदि शंकर के आदर्श हैं, उसमें जो उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो या फिर सौंदर्य लहरी हो, उसका जो ब्रह्मनाद है वो एक दिव्य अनुभूति है जिसमें रस भी होता है और रहस्य भी होता है, जिसमें ईश्वर के साथ रम जाने की एक अदम्य इच्छा भी होती है। हर मंत्र में एक अलग शक्ति होती है, हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब वो केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था, और कैसे 2500 साल पहले कैसे आदि शंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे। और आप समझें यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदि शंकर यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो सांस्कृतिक एकता को एक माला में पिरोने का कार्य किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, अब उसके अनावरण का समय आ चुका है। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो अष्टकमल पर अवस्थित है। The 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए, ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये आदि शंकर के सामने जो उनके मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके कुछ श्लोक आपको बताता हूँ। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं
चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदिशंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है। इसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदिशंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदिशंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदिशंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदिशंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करते हैं। जब हम द्वापर युग में बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जो हैं वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और जब कलयुग या फिर जिस युग में हम अभी चल रहे हैं उसमें भगवान आदिशंकर ही जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हैं। भारत आदिशंकर ने आप ये कहें कि जन जागरण का इतना बड़ा कार्य किया है जिसने भारत को एकीकृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं दी। आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो चार धाम, जो पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है वो ऋग्वेद को स्थापित करती है। आप समझें कि ये जो चार धर्म दुर्ग आदिशंकर ने स्थापित किए भारत में वो चार वेदों से संबद्ध हैं। जो पूरब में गोवर्धन मठ बनाया गया वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो पश्चिम में द्वारिका मठ बनाया गया वो सामवेद से संबंधित है। जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया गया वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ बनाया गया वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसके साथ ही जो दशनामी परंपरा सन्यासियों की शुरू की आदिशंकर ने, वो किस तरह से एक संकेत का कार्य करते हैं, कितने बड़े संदेश का कार्य करते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में। जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है। उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है। उन सन्यासियों को ये आदेश प्राप्त था कि वो भारत के अरण्य और वनों की रक्षा करें। अरण्य और वन वृहद होता है और अरण्य छोटा होता है, तो छोटे वन को आप अरण्य कहते हैं और बड़े अरण्य को वन कहते हैं। तो किस तरह से हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, भगवान आदिशंकर ने पूर्व में गोवर्धन मठ में जो सन्यासी बनाए उनको अरण्य और वन की सुरक्षा का कार्य दिया। जब वो पश्चिम में गए, सामवेद से संबंधित जो उन्होंने द्वारिका मठ स्थापित किया, वहां पर जो सन्यासी होते हैं वो तीर्थ और आश्रम, यानी जो भारत के तीर्थ हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, जो भारत के आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो गुरुकुल व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, उनको ये दायित्व सौंपा गया। जब उत्तर में ज्योतिर्मठ पहुंचे तो वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको गिरि, पर्वत और सागर ये तीन उपनाम दिए जाते हैं।
ये भी प्रकृति से संबंध रखते हैं। किस तरह से हम अपने गिरि को बचाएं, किस तरह से हम अपने पर्वत को बचाएं, किस तरह से हम अपने समुद्र और सागर को बचाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो जो सन्यासी परंपरा हमको मिलती है उसमें सरस्वती, भारती और पुरी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कैसे बचाया जाए। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं